अगर आप स्टॉक मार्केट की न्यूज देखते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि आज FIIs ने 5,000 करोड़ की बाइंग की एंड DIIs ने आज हैवी सेलिंग की। बट ये FIIs एंड DIIs होते कौन है और इनकी बाइंग या सेलिंग मार्केट में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? चलिए आज हम ये सीखेंगे कि FIIs एंड DIIs क्या होते हैं और ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निशिका डागा है और मैं स्टॉक मार्केट बिगनर। चलिए आज हम सीखेंगे कि FIIs और DIIs क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि FIIs क्या होते हैं। FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स या फिर इन्वेस्टर होते हैं जो कि इंडिया के बाहर के होते हैं बट ये हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। चलिए हम एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि मान लो एक अमेरिका की कोई कंपनी है और उसे लगता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, तो वो क्या करती है कि इंडियन की कंपनी जैसे रिलायंस, TCS या फिर इन्फोसिस में वो इन्वेस्टमेंट अपना करती है ताकि जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो तो उन्होंने जो कैपिटल लगाया है वो ग्रो हो उनके साथ साथ। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो FIIs होते हैं उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल रहता है, जिसकी वजह से ये जैसे भी बाइंग या सेलिंग करेंगे तो इंडियन मार्केट जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जो इनका कैपिटल रहता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं DIIs की। DIIs का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट्स रहती है वो इंडिया की ही रहती है, जैसे कि हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग या कोई भी फाइनेंस कंपनी। ये जो रहता है ये कोई भी बाहर से नहीं आई रहती, ये प्रॉपर हमारे इंडिया की ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक SIP किए हैं एंड आपके जो SIP का पैसा है वो म्यूचुअल फंड में जाता है एंड जो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपके साथ साथ लाखों लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यही तो होते हैं हमारे DII। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये FIIs एंड DIIs इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? द सिंपल रीजन इज उनका मनी, यानी कि उनका कैपिटल। वो थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ कैपिटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मार्केट के सेंटिमेंट को मूव करने में मदद करता है। आपने ये सुना होगा कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हैवी बाइंग की। इसका मतलब वो मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में लेके जा रहे हैं। और ये भी सुना होगा कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हैवी सेलिंग की, मतलब कि ये मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और आपने ये भी सुना होगा कि FIIs ने हैवी सेलिंग की वेयर एज DIIs ने हैवी बाइंग की, मतलब ये मार्केट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं दोनों। हाँ, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हमें सिर्फ FIIs एंड DIIs के डेटा के बेसिस में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? द सिंपल आंसर टू दिस इज नो। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो सिर्फ मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बताते हैं, ना कि कोई स्टॉक को बाय या सेल करने का सिग्नल देते हैं। जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो बाय कर रहे हैं मतलब वो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट एक पॉजिटिव मान रहे हैं। वेयर एज अगर हमारे DIIs बाइंग कर रहे हैं तो वो मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी उनके डेटा के बेसिस पे बाय या सेलिंग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस में एंड कंपनी की जो भी रिपोर्ट्स है उसके बेसिस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसके डेटा हमें मिलेंगे कहाँ से? तो ये आपको NSE या BSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी, या फिर जब हमारा मार्केट खत्म होता है 3:30 बजे तो जो भी आपका ब्रोकिंग ऐप है वो आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा कि आज DIIs ने बाइंग की या फिर सेलिंग की, या फिर FIIs ने बाइंग की या सेलिंग की, या फिर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट में पैसा सिर्फ इसीलिए नहीं बनता कि FIIs एंड DIIs ने बाइंग की, बल्कि मार्केट में पैसा तो तब बनता है जब आप अपने नॉलेज को अपने डिसीजन में कन्वर्ट करते हैं। न्यूज तो हर कोई देखता है, डेटा भी हर कोई देखता है, बट जो उस डेटा के पीछे की स्टोरी जानता है वही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनता है। स्टॉक मार्केट में ऐसे ही इन्वेस्ट मत करो, पहले खुद को एजुकेट करो, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा रिटर्न है आपका नॉलेज। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें उन सारे बिगनर्स के साथ जिनको इनकी नीड है। तब तक के लिए लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है।